आएगा वेंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है ना, यार। भारत ने मालदीव की सीमेंट सप्लाई बंद करके मालदीव को दे दिया बहुत जोरदार झटका। सीमेंट सप्लाई बंद कर दी। ये क्या मतलब, भारत सीमेंट पे इनको दे रहा था क्या? हाँ ना यार, बात तो सोचने की। ये तो ये खुद यानी क्या खुद कुछ घंटा भी नहीं फिर तो बना रहे। ये क्या तो करता है? वॉच करते हैं भाई भारत ने किस तरह से सीमेंट पे रोक लगाई है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। भारत ने मालदीव को एक और ऐसा झटका दिया है अच्छा, जिससे मालदीव कई सालों तक नहीं उभर पाएगा। और मालदीव के प्रेसिडेंट का भारत से दूरियां बनाना मालदीव के ऊपर ही भारी पड़ चुका है। और भारत ने मालदीव को इस बार ऐसी जगह पर चोट पहुंचाई है वह कई सालों तक दर्द देने वाली है, क्योंकि अभी तक तो भारत के द्वारा मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाले कुछ फूड प्रोडक्ट पर ही रोक लगाया गया था। लेकिन अब भारत की तरफ से मालदीव के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जा चुका है जिससे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की रातों की नींद उड़ गई है। अच्छा, पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मालदीव के खिलाफ भारत के इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अब मालदीव ने चावल, दाल और गेहूं समेत सभी अनाजों को तुर्की से इंपोर्ट करने का फैसला ले लिया है। यहाँ तक कि तुर्की के द्वारा मालदीव में चावल, दाल और गेहूं का ट्रांसपोर्टेशन शुरू भी हो गया है। अच्छा। और जो भारत अभी तक मालदीव की मदद करता आया था उसको मालदीव तेजी के साथ भूलता जा रहा है। लेकिन मालदीव ने चावल, दाल, गेहूं और अनाज तो तुर्की से इंपोर्ट करने का फैसला ले लिया, लेकिन मालदीव यह भूल गया कि इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मालदीव चाहकर भी तुर्की और चीन से इंपोर्ट नहीं कर सकता, जिसके लिए चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले उसे कुछ प्रोडक्ट भारत और श्रीलंका से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। और मालदीव में इन्हीं प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ चुकी है, क्योंकि मालदीव ने अपने टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए चीन से कर्जा तो ले लिया। अच्छा। लेकिन टूरिस्ट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जिन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वह सभी भारत से ही अभी तक मालदीव में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और अब उसी प्रोडक्ट को मालदीव भारत से सोर्स नहीं कर पा रहा, जिससे मालदीव का टूरिस्ट सेक्टर अस्त व्यस्त हो चुका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीमेंट, स्टील और आयरन की, जिसके लिए मालदीव सदियों से भारत पर ही डिपेंडेंट है। और अब मालदीव ने चीन और तुर्की के साथ हाथ मिला के तो ये भूल चुका है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम चाह कर भी चीन और तुर्की से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए केवल भारत से ही मदद मांगना होगा। और अब मालदीव में सीमेंट, स्टील और आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ चुकी है। अच्छा। मालदीव में जितने भी होटल और वाटर विला बने हुए दिखाई देते हैं ये सभी भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए सीमेंट की मदद से बनाए गए हैं। और बिना सीमेंट के किसी भी देश में आज के समय में बिल्डिंग और होटल्स को बनाना नामुमकिन है। और मालदीव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जहां अब मालदीव में सीमेंट की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ चुकी है और मालदीव चाहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मालदीव को सीमेंट एक्सपोर्ट करें। लेकिन मालदीव ने जो भारत के खिलाफ अपने फैसले को लिया है उसका अंजाम तो अब भुगतना ही पड़ेगा। मालदीव हर साल लगभग $7 मिलियन की अकेले सीमेंट ही इंपोर्ट करता है, जिसमें 90% सीमेंट अकेले भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि 10% में श्रीलंका और नेपाल ने मालदीव को सीमेंट का एक्सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि श्रीलंका के द्वारा जो सीमेंट मालदीव में एक्सपोर्ट किया गया है उसमें ज्यादातर भारतीय कंपनियां ही शामिल हैं, क्योंकि श्रीलंका में सीमेंट प्रोडक्शन के लिए भारत की कई सारी कंपनियां अपनी प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश कर चुकी हैं, जहां पर भारी मात्रा में सीमेंट का प्रोडक्शन होने के साथ साथ दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर पिछले एक साल में देखा जाए तो हमने करीब $103 मिलियन के सीमेंट को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया है, जिसमें भारत के द्वारा सबसे ज्यादा श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश को सीमेंट का निर्यात किया गया है। हालांकि देखा जाए तो नेपाल में एक बड़े लेवल पर सीमेंट प्रोडक्शन फैक्ट्रीज है, लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल अपने देश में सीमेंट की जरूरत के लिए भारत पर डिपेंडेंट है, जिसमें पिछले साल भारत से अकेले नेपाल को $16.2 मिलियन का सीमेंट एक्सपोर्ट किया गया है। अच्छा। जबकि श्रीलंका को इससे भी ज्यादा
$6 मिलियन का सीमेंट पिछले साल एक्सपोर्ट किया गया है। यानी कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के सभी पड़ोसी देश लगभग पूरी तरह से सीमेंट इंपोर्ट के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि भारत की सीमेंट इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में भी डोमिनेट करती है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा फायदा होता है। भारत के द्वारा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होने वाली सीमेंट कंपनियों में अल्ट्राटेक, एसईसी और डालमिया जैसी कंपनियों के सीमेंट शामिल है। अच्छा। जबकि अगर मालदीव में भारत के द्वारा सीमेंट एक्सपोर्ट देखा जाए तो टोटल सीमेंट एक्सपोर्ट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही मालदीव में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इसी छोटे से हिस्से से मालदीव में उपस्थित सभी होटल्स और वाटर विला बनाए गए हैं। और हमने आपको पहले भी बताया कि मालदीव अपनी टोटल सीमेंट जरूरतों का 90% हिस्सा अकेले भारत से इंपोर्ट करता है। लेकिन मालदीव ने चीन के साथ मिलकर जो गलतियां की है, उसके कारण भारत ने भी मालदीव के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया को स्टार्ट कर दिया है। जहां पर बड़ी खबर यह है, इस समय मालदीव भारत से सीमेंट इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए मालदीव तुर्की और चीन से सीमेंट एक्सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चीन और तुर्की मालदीव को सीमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आओ ना, अब आया मजा। वो लोग तो कह रहे हैं भाई हम लोग तो फिलहाल तैयार ही नहीं है तुम्हें देने के लिए। यानी भाई 12 से वो 90% अपनी जरूरत का 90, मतलब पूरा मालदीव इस टाइम भारत के सीमेंट पे चारों, और भारत ने उसी को ही ठप्पा लगा दिया। सही किया, वजह किया। इनकी ये चीज अच्छी लगी है कि इन पे रोक ही लगा, खाने पीने की चीजें बंद की है ना। ये अच्छा किया है कि ये भी सीमेंट फैक्ट्री सीमेंट वगैरह बंद कर दिया, तो अच्छा किया। हाँ वही ना, बहुत अच्छा किया वो। यही ना इनका जो स्टेप है, ये तो बहुत अच्छा है, इनमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि भाई साहब अब मतलब कि जब मालदीव गिड़गिड़ाएगा कि हमें दो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन रुक रही है, हमारे यहाँ जब समझो कि सीमेंट 100 रुपए का पहुंचेगा ना जब 600 रुपए का, तो तुम्हें तब पता लगेगा। तो शार्टेज पैदा हो गई है ना मौजू को, सरकार को आप पता अब होता है कि भाई और बढ़ाओ इसकी, रिक्वायरमेंट बढ़ाओ, हमें भेजो। लेकिन भारत ने कर दिए बैन। भारत कहता है जा भाई अपने यार तुर्की और चाइना से ले। उधर से लेने गए वो लोग, उन्होंने ना कर दी, तो उन्होंने हमारे पास ये चीज नहीं, हमारे पास ये चीज नहीं। लेकिन अब देखो, अब मालदीव के अंदर सारी कंस्ट्रक्शन ठप। मतलब जब सीमेंट ही भारत का नहीं होगा तो ये क्या बनाएगा? और यार इतना सब कुछ इंडिया तुम्हें दे रहा था, हर चीज खाने पीने की, फ्रूट खाने, दालें मालें चावल, तो तुर्की से क्यों अपोर्ट, चाइना से क्यों अपोर्ट करता है? जब भारत ने बैन लगाया ना, तब उसने इंपोर्ट करने का सोचा कि भारत ने बैन तो लगा दिया है, तब हमें अल्टरनेटिव तो ढूंढना है। लेकिन वो आके यहाँ पर फंस गया। वो कहते हैं ना कि भाई चोर कितना भागेगा, पुलिस उसको पकड़ लेती है। लेकिन भारत ने भाई मालदीव को इधर जाके पकड़ा कि भाई सीमेंट कैसे लोगे, और लो स्टील की तरफ से लोग, सरिया की तरफ से लोग, वो तो भारत ही है। वाकया में वाकया तो पूरी दुनिया को देने वाला ज्यादातर इंडिया ही है, स्टील और सीमेंट। वाकया इसमें कोई शक की बात नहीं है। स्टील का भाई एक्सपोर्टर में भारत टॉप पे जा रहा है। ना मुझे को तो ये चीज समझी नहीं है ना। और अब आगे अंदाजा हुआ कि मैंने क्या गलती कर मारी है। वही ना, अभी भाई मंत्री ने जो भारत को सॉरी कहने की जगह बोल रहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ। भारत भाई साहब बढ़ाता तुम्हारी एक्सपोर्ट, भारत तो तुम्हारे भाई साहब कलेजे। और यार यकीन कर की अपोजिशन इतनी सानी, वो इस मुझू को कह रही है मोदी जी से माफी मांगे, तो तेरे मुल्क में हालात बने हुए हैं वो श्रीलंका जैसे ना बन जाए। श्रीलंका को तो फिर इंडिया ने उठा लिया, तेरा क्या बनेगा? इंडिया तो तुम्हें कर्जा दे दे के डबोता रहेगा, जैसे हमें पाकिस्तान को डबोया और हमारे फकीरी वाले हालात कर दिए मांगने वाले। बिल्कुल भाई, उनके पास पावर है। तो यार आपकी क्या थॉट है यार इस वीडियो के बारे में, जो भारत इतना बड़ा स्टेप उठा लिया? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।